हेलो गाइज, अगर आप खुद से अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पानी, वाटर, ये चार चीजें होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी जो है वो 3 ग्राम या उससे ज्यादा हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है 3 ग्राम या उससे कम, उसमें जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये दो चीज़ों का हमको बेसिक नॉलेज रहेगा तो हम अपना खुद से डाइट प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाए हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट और प्रोटीन से। ओके, क्या क्या फंक्शन है उनके, कितना लेना चाहिए, क्या क्या क्वांटिटी रहेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर। ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो मेन चीजें होती है, विटामिन और मिनरल्स। ओके, ये विटामिन वाला पोर्शन है और मिनरल। विटामिन में हम इसको सब कैटेगरी करेंगे, सो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जितने भी विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ये फैट के अंदर घुल जाते हैं अच्छे से, तो ज्यादा देर तक बॉडी में रहते हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन। लेकिन इसका टॉक्सिसिटी का भी चांसेस रहता है अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या मैक्सिमम डोजेज ले रहे हैं तो। इसलिए हमको ये ध्यान रखना, जब भी आपका कोई फैट सोल्यूबल विटामिन आप ले रहे हैं तो उसका जो है मैक्सिमम डोजेज ध्यान में रखते कि इसका मैक्स कितना होता है, आपको एडवाइस लेके ही आपको लेना है। दूसरा हो गया वाटर सोल्यूबल। इसका टॉक्सिसिटी का इतना खतरा नहीं रहता है क्योंकि ये वो पानी के साथ में वॉश आउट हो जाता है। ओके, तो दो चीजें इसमें, जैसे फैट सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आएंगे, उसमें है A D E K। आपको याद रखना है A D E K। ओके, ये वाले जो है फैट सोल्यूबल में आते हैं, और वाटर सोल्यूबल में सिर्फ विटामिन C और मल्टीविटामिन, जितने भी मल्टीविटामिन में बी ग्रुप जितने भी आ गए वो वाले इसमें होते हैं। ओके, सो इनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है, इंडिविजुअल डोजेज होता है। तो मार्केट में अगर कोई ऐसा मिल रहा है सप्लीमेंट जिसमें सारे दे रखे हैं तो वो आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होता है। ओके, जैसे हम इसमें देखते हैं विटामिन ए जो है स्पेशली विजन के लिए होता है, फिर इम्यूनिटी। विटामिन डी है बोन से रिलेटेड, बोन हेल्थ, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन हेल्थ से रिलेटेड। ओके, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। और दूसरा हम इधर देखते हैं वाटर सोल्यूबल। इसमें क्या है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी एंड बोन हीलिंग। ओके, घाव को भरने में ये हेल्प करता है। और जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारा जितना भी बी ग्रुप आ गया है वो होता है, इस ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और न्यूरो फंक्शन ब्रेन का। ओके, तो इस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है। अगर आप कितना ही अच्छा डाइट कर रहे हैं, आपका स्लीप प्रॉपर हो रहा है, एक्सरसाइज भी प्रॉपर रूटीन में है, लेकिन अगर विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहेगी तो भी बॉडी ना तो प्रॉपर रिकवर करेगा और ना ही परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी फैट लॉस नहीं होता है या मसल गेन नहीं होता, तो उसका मेन रीजन होता है आपका विटामिन और मिनरल्स का डेफिशिएंसी। ओके, तो विटामिन में फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में A D E K और वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी और मल्टीविटामिन। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है बेसिक चीजें। दूसरा है मिनरल्स। अभी मिनरल्स में भी दो सब डिवीजन है, एक मेजर मिनरल्स और एक ट्रेस मिनरल। ये इसका क्वांटिटी थोड़ा होता है और इसका क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होता है। तो अब इसमें देखते हैं जो मेजर मिनरल्स है उसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ओके, और जो अल्ट्रा जो माइक्रोग्राम्स में होता है उसमें आपका आयरन, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम। ज्यादातर जो मेन मेन है वो ये वाले, जैसे कैल्शियम में फिर बोन हेल्थ, मसल कॉन्ट्रेक्शन, टीथ ये आ गया। मैग्नीशियम में मसल एंड नर्व फंक्शन आ गया। पोटेशियम हार्ट और मसल फंक्शन, ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, फिर देखिए अभी इसमें माइनर ट्रेस ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं उसमें आयरन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर जिंक जो है इम्यूनिटी एंड वॉन्ड हीलिंग। आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए होता है, और सेलेनियम जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इस तरह से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें विटामिन और मिनरल्स ये आएगा, और दोनों की सब डिवीजन है। जो
ये वाला है अपना विटामिन, उसमें वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, और जो मिनरल्स है उसमें ट्रेस मिनरल और मेजर वाला जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है। अभी एक एक का कितना क्या क्या फंक्शन है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसका क्या फंक्शन रहता है, वो हम आगे आने वाले जो हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक एक को लेके हम कवर करने वाले हैं। तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा जानना है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो उसमें क्या क्या आता है। ये वाला विटामिन और मिनरल्स, इसके भी 2 पार्ट हैं, सब डिवीजन, इसके भी 2 सब डिवीजन। अभी हम एक एक करके आने वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि जब अपना डाइट प्लान बनाएंगे आप तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट, प्रोटीन का जो फूड का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके साथ में इनका डेफिशिएंसी भी होता है। तो ये कैसे आपको उसमें प्लेस करना है कि आपको विटामिन सी कितना लेना चाहिए, ई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। थैंक यू सो मच।